आइए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ म्यूचुअल फंड क्या है। मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी का नाम है एएमसी। कंपनी का क्या नाम है? एएमसी। और ढेर सारे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं और इनके पास कुछ सेविंग्स है। किसी के पास 1,000 रुपये, किसी के पास 5,000, किसी के पास 8,000 रुपये, और इन्हें अपना पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है कि इनके पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें शेयर मार्केट की, इक्विटी मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है। तो अब ये अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो यहाँ पर जो एएमसी कंपनी है वो इनके पास आती है और इनसे कहती है कि आप अपना पैसा हमको दे दीजिए, हम आपके बिहाफ पे इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पे जो भी रिटर्न आएगा वो हम आप में बांट देंगे। हमारा जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का, जो हम एम्प्लॉय रखेंगे, जो स्टाफ रखेंगे, उसकी जो सैलरी जाएगी, वो सब काट के अपना एक्सपेंडिचर उसमें से एडजस्ट करके बाकी जो भी पैसा होगा वो हम आप सब में बांट देंगे। तो जो ये पूरा जो सिस्टम है इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो जो यहाँ पे एएमसी कंपनी है इसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका काम है कि जो म्यूचुअल फंड है उसको मैनेज करना। इसी में होते हैं प्रोफेशनल्स, फंड मैनेजर्स, जो पूरा म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं। अब मैंने इस एग्जाम्पल में बोला था कि जितने भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अपना पैसा इक्विटी मार्केट में लगाना है। इसी तरह और भी इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें अपना पैसा डेट फंड में लगाना है, कुछ कहते हैं कि हमें अपना पैसा डेट और इक्विटी दोनों में लगाना है, कुछ कहते हैं कि हमें अपना पैसा जो टॉप कंपनीज है सिर्फ उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में लगाना है। तो इस तरह अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी तरह अलग अलग म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स के टाइप की बात करें तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड: इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। जो इक्विटी फंड है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो इक्विटी फंड होते हैं वो जो भी पैसा होता है वो इक्विटी शेयर्स में, शेयर मार्केट में लगाते हैं। और जो डेट फंड होता है वो सारा पैसा डेट्स में लगाते हैं। डेट्स में यानी बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में। और जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो पैसा इक्विटी में और डेट में, दोनों में लगाते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी की बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड किस टाइप का है। इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है। और इक्विटी में भी ब्लू चिप फंड है या फिर स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि रिस्क रिटर्न क्या होगा। अगर मोटा मोटा बात करें तो डेट फंड में रिस्क और रिटर्न कम होता है और इक्विटी फंड में रिस्क रिटर्न ज़्यादा होता है। और अगर लिक्विडिटी की बात करें तो शेयर्स की तरह म्यूचुअल फंड्स भी ऑनलाइन सेल और परचेज होते हैं। तो जब चाहे आप इनको सेल कर सकते हैं, जब चाहे आप इनको परचेज कर सकते हैं इजीली। बट इसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम अचानक इमरजेंसी में सेल करें तो हो सकता है कि उस टाइम अगर म्यूचुअल फंड का एनएवी गिरा हुआ है, उसका प्राइस गिरा हुआ है, तो हमें लॉस हो सकता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न 2 टाइप के होते हैं, एक रिकरिंग इनकम या रिकरिंग रिटर्न और दूसरा कैपिटल गेन। रिकरिंग इनकम में डिविडेंड मिलता है या तो इंटरेस्ट मिलता है, और कैपिटल गेन यानी जब भी म्यूचुअल फंड सेल करते हैं एनएवी पे तो उस पर कैपिटल गेन होता है। डिविडेंड और इंटरेस्ट कब मिलता है? अगर इक्विटी फंड है तो पैसा शेयर मार्केट में लगता है और वहाँ से डिविडेंड आता है, और अगर डेट फंड है तो पैसा डेट सिक्योरिटीज में लगेगा और उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और अगर हाइब्रिड है तो डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों आएगा और सेल होने पे कैपिटल गेन। ये था म्यूचुअल फंड। इसके अलावा एक ELSS भी होता है यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये भी एक म्यूचुअल फंड ही है, बट इस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है और 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। टैक्स बेनिफिट जो मिलता है वो सेक्शन 80C में मिलता है, वही जो 1.5 लाख की लिमिट है उसी में ही मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।